हरे कृष्णा, जय शिव शंभु। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, उमा महेश्वराय नमः, जय शिव शंभु। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या होती है। हर अमावस्या का अपना एक अलग महत्व होता है। वैसे ही आषाढ़ अमावस्या का अपना अलग महत्व है। इस अमावस्या को हलहारणी अमावस्या कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है। किसानों के लिए यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेतों में अन्न की कोई कमी न हो और हम उसी अन्न से अपने जीवन की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और भगवान हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार यह अमावस्या किसान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने के भी बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें और उस दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि सूर्य देव हमारे धरती पर प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान, दान पुण्य आदि करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष मुक्ति निवारण के लिए भी बहुत सहायक मानी गई है। अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इस दान पुण्य का लाख गुना फल मिलता है। ये रही आषाढ़ अमावस्या की जानकारी। अब चलिए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, जय शिव शंभु। आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान का भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पे पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए सलाह दी।
साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन्य धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार यह अमावस्या व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।